नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। श्री राम की रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे और मोदी जी ने ये अपील की है लोगों से कि 22 जनवरी को मत आइए, उसके बाद दर्शन करने के लिए आइए। अब राम भक्त के तौर पर हमसे इंतजार नहीं हुआ और जब इंतजार नहीं हुआ तो हम सीधे चले आए राम जी से ही मिलने, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने अभिनेता जो अमर हो चुके हैं, राम जी का किरदार निभा कर अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी खास फीलिंग है ये। एक तो 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके पहले 19 तारीख को आपकी फिल्म, वो भी इसी से जुड़ी हुई। कितनी खास फीलिंग है? सभी कुछ खास है। इन दिनों जो माहौल है पूरा वो खास है। आज जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है हम सबके अंदर, वो खास है। फिल्म अपने आप में खास है। मंदिर तो आप उसके बारे में तो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और ये फिल्म अगर प्रोफेशनल या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें आप, फिल्म एस्थेटिकली बहुत अच्छी बनी है, बहुत सटीक बनी है, बहुत ही टू द पॉइंट जिसे हम कहते हैं उस तरह की फिल्म बनी है बिल्कुल। और मौका कहते हैं, मौके पे अगर बात कही जाए, मौके पे बात दिखाई जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो समय है इस फिल्म के लिए बहुत ही उचित है, बहुत अच्छा है। फिल्म अपने आप में तो अच्छी बनी ही है और समय के साथ साथ ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी, बहुत बहुत लोगों को पसंद आनी चाहिए। जब आप श्री राम का किरदार निभा रहे थे तब कभी आपने उम्मीद की थी कि वाकई ये सच होगा, किसी एक दिन सच होगा कि राम मंदिर बनेगा, रामलला खाट से अपने ठाट में विराजमान हो जाएंगे? उस समय ये मन में फीलिंग आती थी? और क्या थी फीलिंग राम मंदिर आंदोलन को लेकर के? जुड़ाव महसूस करते थे? राम मंदिर से हर सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हर हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति शुरू से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब कभी हालात उस तरह के होते हैं तो वो भावनाएं कहीं अंदर थोड़ा कम रह जाती हैं, दबी हुई रह जाती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जब कुछ चीज़ें होने लगती हैं तो ये ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं कि राम मंदिर से लोग जुड़े हुए नहीं थे या हमारे अंदर कोई भावना नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये टेबल है हमारे सामने, मान लीजिए इस पर थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है, आज वो सारी धूल हट गई है, अब हमें दिख रहा है कि क्या है ये। वही हमारे दिलों के साथ हुआ है कि ऐसे हालात पैदा होते चले गए, ऐसे व्यक्ति आते चले गए, इस देश को मिलते चले गए कि जिन्होंने वो सारी धूल जो पड़ी हुई थी वो सब हटा दी। तो आज हर चीज़ जागृत हो गई है, हर चीज़ में से। इसलिए मैंने कहा कि आज जो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है वो अपने आप में ऐसी है, अद्भुत है, उसके लिए शब्द जो है काफ़ी नहीं है। आप अयोध्या जा रहे हैं? जी, मुझे बुलाया गया है, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो 22 तारीख को ही हम आपको वहां पर भी देख पाएंगे? ज़रूर। अच्छा, क्योंकि ये इतना अद्भुत पावन मौका है, इस बीच आपका, और जब मंदिर निर्माण की बात हो रही है, इस बीच आपको किन्हीं खास किरदारों से मिलने का जो इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हों, सबसे खास जिन्होंने भूमिकाएं निभाई हों, या फिर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे मिलने का कभी मौका मिला, इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिला? नहीं, मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला है बेसिकली, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली जी। तो पर मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलने का ज़रूर मौका मिला जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया था, जो कर सेवक थे। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कई बार। पर शीर्ष पर जो हैं व्यक्ति, जैसे कि मैं आज, मतलब मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि मैं मोदी जी से आज तक नहीं मिला हूँ जी। मुझे नहीं मिलने का उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चंपत राय जी से, आदरणीय चंपत राय जी से भी पीछे मिला था जब हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो उनसे 2-3 बार भेंट हुई वहाँ। और जो कार्यकर्ता हैं उनके, उनसे भेंट हुई। नृत्य गोपाल दास जी से मेरी भेंट हुई, उन सभी से भेंट हुई है। और सभी को देखकर ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति इसी के लिए परमात्मा ने बनाए थे। शायद इतने जुड़े हुए लोग हैं वो, जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े हैं उसी तरह से राम मंदिर से जुड़े हैं, या इसका ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं कि जितना राम मंदिर से जुड़े हैं उतना ही अयोध्या की ज़मीन से, धरती से जुड़े हैं वो। ये सभी अपने आप में अद्भुत लोग हैं। इन सबसे हम क्या सीखें, कितना सीख लें हम, वो मन करता है बस हमेशा। रामभद्राचार्य जी तो आपसे मिलकर रोने लग गए। मुझे लगता है वो जो मैंने उनको देखा
तो वो आपको सीने से लगाकर रो रहे थे, मतलब ऐसी फीलिंग कर रहे थे कि सच में उनको अपने राम जी मिल गए, वो सच में ऐसा था? उन्होंने कहा भी है, हालांकि वो मैं जब गया तो वृंदावन की बात है, वो वृंदावन में वो कथा कर रहे थे और मेरा उनसे मिलने का मन किया था, तो मैंने एक मैसेज भिजवाया कि मैं आना चाहता हूँ। तो हालांकि मैं 5 मिनट लेट हो गया था, फिर भी उन्होंने कथा को रोक कर रखा और जब किसी ने मुझे बताया कि राम आ गए हैं मैं मतलब उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, कहाँ है मेरे राम, इट वॉज लाइक दिस यू नो। और मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे जो सीने से लगाया है, ओ माय गॉड, मतलब वो फीलिंग वो थी जैसे माँ के सीने से लग के फीलिंग आता है ना, वो फीलिंग उनके सीने से निकल रही थी, वो ऊर्जा थी उनकी। और जो वो रोए हैं, उनके मुंह से सिर्फ राम 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 शब्द निकल रहे थे। और वो मतलब वो दृश्य, वो जो समय था, वो जो पल थे, वो कोई 1 आध मिनट का पल भी नहीं था मेरे ख्याल से, वो कम से कम 3 या 4 मिनट तक माय गुडनेस वो उसी पोजीशन में थे और मैं उसी पोजीशन में था। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ मेरे साथ। और अगेन वही वाली बात है कि ये संत जो होते हैं, इनमें इतना ऊर्जा कहाँ से आती है, इनमें पता नहीं। और वो ऊर्जा जो है उसमें इतना, मतलब उन्होंने जो मुझे सीने से लगाया, उसमें एज आई सेड इट कि माँ की ममता भी थी उसमें संत भी था, उसमें पिता भी था, उसमें परमात्मा भी था, उस मिलन में सब कुछ था। ये जो प्रेम है, आपको लगता है इसमें एक आपका रोल, जो रामायण दिखाई गई आज के दौर में राम जी के लिए जो ये प्रेम है, वो एक खास कारण भी रहा, घर घर तक पहुंचा राम का व्यक्तित्व, राम जी घर घर तक पहुंचे, बहुत बड़ा कारण रहा आपने जो किरदार निभाया उसका, रामायण का? हाँ बिल्कुल रहा। मैंने जब रामायण की बात आई थी, तब मैंने सागर साहब से यही कहा था कि मुझे रोल नहीं करना है रामायण में, मुझे श्री राम का चरित्र निभाना है। क्यों? मेरे मन में आया था, ये शब्द मेरे मन में आए थे। मुझे मेरी फैमिली ने कहा, मेरे मित्रों ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों माइथोलॉजी में जा रहे हो, तुम कमर्शियल फिल्मों के एक्टर हो, अच्छे खासा काम कर रहे हो, यहाँ पर बिजी हो, क्यों? माइथोलॉजी वॉज नॉट अ ग्रेट काइंड ऑफ अ थिंग एट दैट टाइम। पर मैंने कहा नहीं, मेरा मन किया है, मुझे करना है। फाइनली मुझे वो करने को मिला। तो मैं श्री राम का चरित्र निभाना चाहता था, मुझे रोल नहीं करना था। मैंने सागर साहब से कहा भी ये बात। तो वो जो फील था, वो ये घर घर पहुंचा लोगों को पहली बार। मतलब सभी ने रामायण तो घरों में पढ़ी जाती, हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती थी, हमने भी कई बार पढ़ी। वो जुड़ाव, माँ माँ कहती थी रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस। हम पढ़ते थे, हमें समझ में तो कुछ आता नहीं था क्योंकि हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल। पर माँ ने कहा तो पढ़नी है। तो वो समझ में आई राम का चरित्र करने के बाद। उससे पहले सब लोगों ने कहा कि रामायण पढ़ लो। ऐसे पढ़ना तो मतलब वो कहानी पढ़नी है फिर मुझे उसमें, उससे क्या मिलेगा मुझे? मेरे मन में राम की जो कल्पना है भगवान राम की, मैं उसके हिसाब से जाना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मैं करना चाहता हूँ। क्या थी? जो आपने देखा, वो पर्दे पे जो मैंने नहीं किया, और वो मैं ये भी बताता हूँ आपको, वो हो गया, वो उसने करा लिया, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक व्यक्ति भगवान का चरित्र करे, वो भगवान दिखे, लोग ये कहेंगे जब हम राम जी का ध्यान करते हैं तो उसमें आप दिखते हैं हमको, आपका चेहरा दिखता है, ये इंसान का काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका काम है। उसने करा लिया और वो हो गया। तो सबने श्री राम का चरित्र जाना, सब घर घर में ये पहुंचा। उसमें जो हमारे रामानंद सागर जी वाली रामायण है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जब आप राम मंदिर गए, क्या कहा आपने श्री राम से? आप तो गए जब वो टेंट में विराजमान थे जी, जाके क्या भावना आई? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ मांगा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। मैं बस उनके सामने बैठ गया था, घुटनों पे था, मैं बैठ गया था। और उस वक्त का अगर मेरा एक फोटोग्राफ था जो इसमें इंस्टा पे कहीं आया भी था, जी, जी। वो अगर आप देखें, वो एक्सप्रेशन मुझे भी नहीं पता आज तक कि वो मेरे फेस पे क्यों आया था। वो एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि जो
आज पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है पूरा। वो एक ऐसा एक्सप्रेशन था मेरे फेस पर। वो कैसे आया, क्यों आया, कब आया, मैंने कुछ नहीं मांगा था उनसे। नहीं, मेरी एक बहुत बड़ी, मेरे बहुत दिन से मन में इच्छा थी, वो पूरी हो गई थी शायद। और उसी ने शायद मुझे, मेरे चेहरे पर वो भाव आ गए थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ था उस वक्त। हो ये सही बोल दीजिए, राम रचि राखा, एक बार आपकी जुबानी सुन ले दर्शक। हुई है वही जो राम रच राखा, और ये सच है, जो राम जी चाहते हैं वही होता है। अब इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।